students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 4 for class 10 subject English. Let's start it. This is your assessment worksheet 4. Darken the circle against the correct option of the following questions with a pencil or pen. आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है. जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. जो राइट ऑप्शन है आपको उसे डार्कन करना है. और आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो 5 मार्क्स का है. 1 to 5 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. लेट्स स्टार्ट इट. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. This is a small poem by Robert Frost की small poem है. वो यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से उस क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिराए, धूल कण गिराए बर्फ़ के, तो और वो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था. तो वहाँ पर बैठे हुए कौवे ने जैसे ही अपने पंख फड़फड़ाए तो उससे कुछ जो बर्फ़ पेड़ पर गिरी हुई थी उसके कुछ कण जो है मेरे ऊपर आकर गिरे और मैं अपने जो है थॉट्स में से बाहर आया और उससे मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया. मेरा हार्ट जो है मेरा मैं दिल से बहुत उदास था, बैड मूड में था, तो वो मेरा मूड चेंज हो गया और उसने मेरे उस दिन को जो बचा हुआ था बाकी का दिन ख़राब होने से बचा लिया. तो ये एक सिंबॉलिक पोएम है. पोइट एक मैसेज देना चाह रहा है कि ऑल्दो कि हम क्रो या हेमलॉक ट्री जो एक पॉइजनस ट्री माना जाता है उसे नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन पोइट ने इनको पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया है और कहा है कि किस तरह क्रो ने कि चारों तरफ बैड वेदर था, स्नो फॉल हो रहा था, देयर वाज नोबडी एंड पोइट वॉज सिटिंग अलोन अंडर द हेमलॉक ट्री. ही वॉज लोस्ट इन थॉट्स. पोइट अकेला बैठा हुआ था, विचारों में खोया हुआ था. ही वॉज इन डिप्रेशन ड्यू टू सम बैड सर्कमस्टांसिस इन हिज लाइफ, कि उसकी बुरी स्थिति चल रही थी, परिस्थितियाँ ख़राब थी और वो बहुत उदास था. उसे लग रहा था कि सब कुछ इनएक्टिव हो चुका है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, तो वो होपलेस हो चुका था. तो अचानक से जैसे ही उस पर बर्फ़ के कण गिरे और उसने देखा कि एक क्रो वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री एंड ही वॉज ट्राइंग टू फ्लाई, वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो है उससे प्रेरणा मिली. तो यहाँ पर क्रो को जो है एज मोटिवेटर यूज़ किया गया है कि वो मोटिवेट करता है पोइट को कि जब वो ट्राई कर सकता है, इवन अ बर्ड कैन ट्राई टू फ्लाई इन सच अ बैड वेदर एंड इफ़ ही कैन ट्राई टू सर्वाइव देन पोइट इज़ आफ्टर ऑल पोइट इज़ अ ह्यूमन बीइंग. और पोइट तो फिर भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, मानव है, तो वो फिर भी ट्राई कर सकता है. तो पोइट जो है अपने डिप्रेशन से बाहर आया और वो कह रहा है कि जो दिन मैं ख़राब कर रहा था वहाँ बैठे हुए, उस दिन को वेस्ट होने से बचा लिया उस कोई ने और हेमलॉक ट्री ने. तो ये पोएम हमें बताई गई है यहाँ पर. अब यहाँ पर कहा गया व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज द एक्शन ऑफ द क्रो हैव ऑन द पोइट. जो एक्शन था क्रो का, जो स्नो फ्लेक्स थे वो गिराए थे जो पोइट के ऊपर क्रो ने, तो उसका पोइट पर क्या इफ़ेक्ट हुआ. क्या उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ. बी ऑप्शन में कहा गया नेगेटिव. सी में कहा गया एनोइंग की चिड़चिड़ा कर देने वाला. और डी में इरिटेटिंग भी सेम हो गया कि एनोइंग गुस्सा दिलवाना, इरिटेटिंग चिड़चिड़ा हो जाएगा. तो आपको जो है सही ऑप्शन को डार्क करना है. तो सही ऑप्शन आप समझ गए हैं कि कैसा इफ़ेक्ट रहा पोइट के ऊपर. तो ऑप्शन ए पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहा. वेयर डू यू थिंक इज़ द पोइट सीटेड. क्या लगता है आपको पोइट कहाँ बैठा हुआ था. नियर द ट्री, बिहाइंड द ट्री, अंडर द ट्री या ऑन द स्नो. कहाँ बैठा हुआ था. तो आप सभी को पता है विच ऑप्शन इज़ करेक्ट. ऑप्शन सी अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट. डस्ट ऑफ स्नो का जो पोइट पर इफेक्ट हुआ उसको डिस्क्राइब कौन सा कोट करता है. यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं. देयर इज़ समथिंग इन्फिनाइटली हीलिंग इन द रिपीटेड रेफरेंस ऑफ नेचर. तो यहाँ पर कहा गया है कि अवश्य ही जो है नेचर की जो रेफरेंस होते हैं, नेचर जो हमें इशारा करता है, कुछ काम करने से रोकता है, रिपीटेड जो हमें साइंस मिलते हैं उनके अंदर हीलिंग पावर होती है, वो हमें हील कर देते हैं. इनफिनाइटली हीलिंग इन द रिपीटेड रेफरेंस ऑफ नेचर एक सिम्बॉलिक मीनिंग देता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ डॉन आफ्टर ईच डार्क नाइट, कि हमेशा हर
डार्क नाइट के बाद अंधेरा, जो हर डार्क नाइट के अंधेरे के बाद उजाला होता है, हमेशा रात के बाद सवेरा होता है। तो यही चीज़ जो है डस्ट ऑफ स्नो में प्रेजेंट की गई है कि डस्ट ऑफ स्नो पोइट पर गिरती है तो उसे भी लगता है कि कोई बात नहीं, अभी परिस्थितियाँ ख़राब हैं, लेकिन उसे होप नहीं छोड़नी चाहिए, उसे होपलेस नहीं होना चाहिए, उसे पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आई थिंक करेक्ट होगा इसके अंदर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देख लेते क्या गया, कहा गया है लुक डीप इनटू नेचर देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, कि आप नेचर में झांको तो आप सब चीज़ों को समझ पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, डस्ट ऑफ स्नो जो पोइट पर गिरी तो उसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं था। आई बिलीव इन गॉड ओनली, आई स्पेल इट नेचर, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ और मैं इसे नेचर मानता हूँ, नेचर कहता हूँ। तो ऐसा भी नहीं है लीव द रोड टेक द ट्रेल्स, की रोड छोड़कर कच्चे रास्तों पर चलिए, ये भी कुछ ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन ए जो है कि हमेशा जो है नेचर जो है हमें हीलिंग पावर देता है, हीलिंग करता है हमेशा, कि रात के बाद हमेशा सवेरा होता है। तो ये ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, द मूड ऑफ द पोइट चेंजेस फ्रॉम। अब मूड पोइट का कैसा था, कैसे मूड से कैसा चेंज हुआ था, फ्रॉम गुड टू बैड, गुड से बैड हो गया था, नहीं, फ्रॉम बैड टू गुड, यस, बी ऑप्शन इज़ राइट कि बैड मूड था और अच्छा हो गया। फ्रॉम फनी टू सीरियस, फनी मूड नहीं था, और फ्रॉम सीरियस टू फनी ऐसा भी नहीं था। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, बैड टू गुड हो गया था। टिक द ऑप्शन इन विच द वर्ड रूड हैज़ बीन यूज्ड करेक्टली। देखिए रूड वर्ड यूज़ किया गया है, रूड का मतलब है डिस्ट्रॉय होना, यहाँ पर एक तरीके से र्यून्ड होना, कि ख़राब कर देना, रूइन कर देना। अ पर्सन हु इज़ डिसऑनेस्ट इज़ रूइड, ये नहीं होगा, एक गैर ईमानदार यानी कि जो बेईमान है वो रूइड पर्सन होता है, नहीं। इस बिहेवियर इज़ रूइड, ये वाला वो बिहेवियर के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, दिस इज़ नॉट रूइड, दैट इज़ रूड, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा इसका। नेक्स्ट हमें दिया गया इट इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क होता है, रूइड मिल्क नहीं होता है, कि जो दूध ख़राब हो गया तो उस पर चिल्लाने का क्या फ़ायदा, मतलब जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब देखिए ऑप्शन डी दिया गया है हमें, आई रूइड द डे आई मेट हिम, जिस दिन मैं उससे मिला तो मैंने वो दिन अपना ख़राब कर लिया उससे मिलकर, यानी कि मैंने बर्बाद कर लिया, रूइन कर लिया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। 20 से 30 शब्दों में इनके आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, व्हाट चेंज्ड द पोइट्स मूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। क्या चीज़ पोइट का मूड चेंज करती है डस्ट ऑफ स्नो में, तो क्या चेंज करती है बेटा। आप सभी को पता है कि डस्ट ऑफ स्नो में डस्ट ऑफ स्नो ही पोइट का मूड चेंज करती है। द स्नो फ्लेक्स शेकन बाय द क्रो ऑन द पोइट चेंज द पोइट्स मूड, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। द डस्ट ऑफ स्नो शेकन बाय द क्रो चेंज द पोइट्स मूड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि स्नो, डस्ट ऑफ स्नो है क्या, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरीके से पोइट का मूड जो है वो चेंज होता है, ये पूछा गया हमें। हाउ हैड द रेस्ट ऑफ द डे चेंज फॉर द पोइट, बाकी का दिन कैसे चेंज हो जाता है पोइट का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, द पोइट वॉज लॉस्ट इन थॉट्स, विचारों में खोया हुआ था पोइट। ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, वो उदास फील कर रहा था, हताश निराश फील कर रहा था। बट व्हेन द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट ही केम आउट ऑफ हिज डिप्रेशन एंड थॉट्स दैट व्हेन इवन अ क्रो इज नॉट लूजिंग होप एंड ट्राइंग टू सर्वाइव इन सच अ बैड वेदर देन ही शुड ऑल्सो नॉट गेट डिप्रेस्ड ड्यू टू बैड सर्कमस्टांसिस। देखिए वो विचारों में खोया हुआ था, डिप्रेस्ड था, लेकिन जैसे ही क्रो ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई तो वो अपने डिप्रेशन से बाहर आया और उसने सोचा कि जब एक क्रो जो है वो आशा नहीं छोड़ रहा है, वो भी जीवित रहने की कोशिश कर रहा है ऐसे बैड वेदर के अंदर, तो उसे भी जो है डिप्रेस नहीं होना चाहिए और उसे अपनी बुरी परिस्थितियों की वजह से हताश नहीं होना चाहिए। ही शुड रिमेन पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। दस इज मूड गॉट चेंज, इस तरीके से उसका मूड चेंज हो गया। एंड ही सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग रूइंड, और इस तरीके से उसने अपना बाकी का दिन खराब होने से बचा लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द क्रो एंड द हेमलॉक आर यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव सेंस बट द पोइट यूजेस देम डिफरेंटली। हाउ,
जनरली जो है क्रो और हेमलॉक ट्री को हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन पोइट ने उसे डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है। तो कैसे यूज़ किया है ये आप देखेंगे यहाँ पर। द पोइट सेज दैट द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री चेंज द पोइट्स मूड एंड सेव्ड हिज डे फ्रॉम बीइंग रूइंड। पोइट कहता है कि क्रो और हेमलॉक ट्री ने पोइट का मूड बदल दिया और उसका दिन खराब होने से बचा लिया। द क्रो शुक डाउन द स्नो ऑन द पोइट फ्रॉम हेमलॉक ट्री एंड द पोइट केम आउट ऑफ हिज थॉट्स एंड लेफ्ट नेगेटिविटी एंड बिकेम पॉजिटिव। क्रो ने उसके ऊपर जैसे स्नो पार्टिकल्स गिराए हेमलॉक ट्री पर जो बैठा हुआ था वहाँ से, फिर पोइट जो है अपने विचारों से बाहर आया और उसने नेगेटिविटी छोड़ी और वो पॉजिटिव हो गया। दस क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर यूज्ड एज पॉजिटिव सिंबल्स बाय द पोइट। इस तरीके से क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है पॉजिटिविटी के सिंबल के तौर पर यूज़ किए गए हैं पोइट के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वट वार्निंग डिड द पोइट गिव इन द पोएम फायर एंड आइस। क्या वार्निंग देता है पोइट? द पोइट वॉन्ट्स दैट बोथ फायर ऑफ डिज़ायर एंड आइस ऑफ हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। पोइट यही चेतावनी देता है कि दोनों ही, चाहे वो फायर ऑफ डिज़ायर है, इच्छाओं की आग है, या नफरत रूपी बर्फ़ है, वो इस संसार को डिस्ट्रॉय कर देगी। सो वी शुड चेक आर डिज़ायर्स, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, एंड लव एंड केयर ईच अदर टू सेव दिस वर्ल्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, ताकि हम इस विश्व को ख़त्म होने से बचा सकें। नेक्स्ट जो है पोइट क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इन द पोएम फायर एंड आइस द पोइट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ ड्यू टू सर्टेन रीजंस। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट हाउ विल द वर्ल्ड पॉसिबली एंड। तो देखिए पोएम फायर एंड आइस में पोइट ने बात की है कि डिस्ट्रक्शन होगा इस अर्थ का, नष्ट हो जाएगी कुछ कारणों से। फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग ये विश्व कैसे ख़त्म होगा ये पूछा गया है, तो दोनों ही कारणों को रेफर करता है फ्रॉस्ट। ये आंसर रहेगा द पोइट फेवर्स दोज हु से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर ऑफ डिज़ायर। पहले पोइट उनका फेवर करता है उनके पक्ष में जो ये कहते हैं कि संसार का अंत होगा फायर ऑफ डिज़ायर से। फिर वो बाद में कहता है फर्दर एड्स दैट इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू पेरिश ट्वाइस आइस ऑफ हेट्रेड इज़ ऑल्सो सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय इट। बाद में पोइट कहता है कि अगर इस वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना है तो आइस ऑफ हेट्रेड जो है, नफरत रूपी बर्फ जो है, वो भी पर्याप्त है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।